शिव हरि नारायण ओम। ब्रह्मा शिव हरि नारायण नारायण ओम गुरु नारायण ओम। 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 जय 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 गुरु। जय 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 गुरु। गुरु नारायण नारायण ओम। गुरु नारायण नारायण ओम। गुरु नारायण नारायण ओम। गुरु नारायण नारायण ओम। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा हर 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 महादेवा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा हर 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 महादेवा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा हर 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 महादेवा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा हर 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 महादेवा। 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 शिव 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 सदा शिवाय। शिव 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 सदा शिवा। शिव 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 सदा शिवाय। शिव 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 सदा शिवा। जय गुरु ओंकारा जय जय सद्गुरु ओंकारा ओम। जय गुरु ओंकारा जय जय सद्गुरु ओंकारा। जय गुरु ओंकारा जय जय सद्गुरु ओंकारा जय गुरु ओंकारा जय जय सद्गुरु ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा हर 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 महादेवा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा हर 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 महादेवा। हर 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 महादेवा। हर 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 महादेवा। शिव 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 सदा शिवा। शिव 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 सदा शिवा। शिव 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 सदा शिवा। शिव 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 सदा शिवा। शिव 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 सदा शिवा। दर्द न जानू ना कोई वैद बुलाऊं। दुख न जानू दर्द न जानू ना कोई वैद बुलाऊं। सतगुरु वैद मिले अविनाशी। सतगुरु वैद मिले अविनाशी। सतगुरु वैद मिले अविनाशी।
हवा को नाड़ी बताऊं मेक निरंजन ध्याओ गुरु जी मैं दूजे के संग नहीं जाऊं एक निरंजन ध्याओ गुरु जी दूजे के संग नहीं जाऊं दूजे के संग नहीं जाऊं दूजे के संग नहीं जाऊं गंगा न जाओ जमुना न जाओ गंगा न जाओ जमुना न जाओ ना कोई तीरथ नाओ 68 तीरथ है घट भीतर 68 तीरथ है घट भीतर 68 तीरथ है घट भीतर वहीं मैं मलमल नाऊं मेक निरंजन ध्याओ गुरु जी मैं दूजे के संग नहीं जाऊं दूजे के संग नहीं जाऊं दूजे के संग नहीं जाऊं कहे हो गोरख 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 सुनो मछिंदर मैं जोत में जोत मिलाऊं कहे हो गोरख सुनो मछिंदर मैं जोत में जोत मिलाऊं सतगुरु के मैं शरण गए सी हे गुरु जी सतगुरु के मैं शरण गए सी सतगुरु के मैं शरण गए सी आवागमन मिटाऊं मेक निरंजन ध्याओ गुरु जी मैं दूजे के संग नहीं जाऊं दूजे के संग नहीं जाऊं दूजे के संग नहीं जाऊं
ओके, तो सेवा स्वभाव कैसे बनेगा? सेवा करके बनेगा, सिर्फ लेक्चर सुन के नहीं होगा वो, ठीक है। जय गुरुदेव। ज्ञानता एवं अज्ञानता में हुए गलत कर्मों को कैसे समाप्त करें? हाँ? ज्ञानता एवं अज्ञानता में हुए गलत कर्मों को कैसे समाप्त करें? कृपा है वो सब गलत कर्म का को जला देती है। हाँ? गुरु की कृपा, इसलिए बोलते ना, गुरु की महिमा कोई ना जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने। हमारे कर्म सब कुछ नहीं होता। देखो आपके ऐसे बोलते हैं 3 कर्म होते हैं। एक होता है प्रारब्ध कर्म जो पिछले जन्म से आए हैं वो, एक होता है संचित कर्म जहाँ जो इकट्ठा किए, एक होता है आगामी कर्म जो सालों के बाद फल मिलता है, काफ़ी समय के बाद फल मिलता है उसका। एक होता है इंस्टेंट कर्म, आपने आग में हाथ डाला तो कब जलेगा? 5 साल बाद, 10 साल बाद, तुरंत। पर पीपीएफ अकाउंट में पैसे रखे तो 15 साल बाद, वो पीपीएफ अकाउंट का कर्म है। चाय पीने की आदत है सालों की, महीनों की, 1-2 दिन इधर आए, कोर्स में चाय नहीं पिया, हेडेक हो गया, ये चाय कर्म हो गया। गेटिंग इट? वैसे इधर आते हैं सत्संग में, ये भजन सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, सब बुरे कर्म भस्म हो जाते हैं। अभी देखो पिछले देर आप यहाँ पर हो, भजन कर रहे हो, अब ये ज्ञान सुन रहे, कोई भी बुरा विचार आया क्या आपको? किसी को तो ऐसा हो वैसा हो, कुछ हुआ? अरे बोलो, नहीं आएगा। मतलब मन वर्तमान में जितना रहे, पिछले कर्मों के फल, बुरे कर्म के फल धुलते जाएंगे। और कृपा सबसे ऊपर है, कर्म से भी ऊपर क्या है? गुरु कृपा ना। कर्ता करे न कोई, गुरु करे सो होए, 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, बोलते हैं। जब गुरु जीवन में आते हैं ना, तो देवी देवता प्रकृति बीच में नहीं आते। फिर वो बोलते हैं आप हाँ इनके मालिक है, वो देख लेंगे, हमारा कुछ लेन देन नहीं है इससे। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं, अरे ब्रह्मा जी से ज्ञान नहीं चाहिए, कुबेर से धन नहीं चाहिए, जिसके जीवन में गुरु है सब कुछ मिल जाता है। जब हम अपने से बड़ों को कुछ समझाते हैं और वो बात ना समझ के हमें ही कुछ बोल देते हैं, तो उससे कैसे फेस करें? भाई बड़ों को समझाने क्यों जाते हो? वो होता है, एक सर्टन उम्र के बाद समझना बंद होता है, सिर्फ समझाना ही होता है। आप कितना भी माथा फोड़ो वो नहीं होगा। वो लोहा गर्म है ना, तभी शेप में ला सकते। लोहा शेप में ऑलरेडी ठंडा हो गया, वो शेप बदलना बहुत मुश्किल है। और होता है ऐसे, ऑब्वियस है, कम उम्र के लोगों से ऐसा लगता है तुमने दुनिया ही क्या देखा है, हमको ज़्यादा अनुभव है ना। और ये गुरुदेव को शुरू के दिनों में भी होता था। गुरुदेव नए नए जाते थे कहीं, तो गुरुदेव के नाम से होता था कि रविशंकर जी ध्यान लेंगे। फ़ोन पे वगैरह बात होती थी गुरुदेव के साथ लोगों का, पर आज आके ध्यान लेंगे। गुरुदेव एकदम यंग थे तभी, बाय एज, बाय हार्ट तो ऑलवेज है ही। तो वो जाके बैठते थे, तो लोग उनसे ही पूछते थे वो रविशंकर जी कब आएंगे, क्योंकि दिखने में एकदम यंग दिखते थे गुरुदेव। मनुष्य का स्वभाव बन गया, जो दिखता है उसी को महत्व देता है, और जो नहीं दिखता है वहाँ वो देखता ही नहीं है ना। तो बड़ों को समझाने मत जाओ, अपने कर्तृत्व से, अपने कर्म से वो अपने आप समझ जाएंगे। हमारे होने से परिवर्तन हो, हमारे बोलने से परिवर्तन कभी आया नहीं है लाइफ में। सुन रहे हैं क्या? हाउ टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल से कैसे बचें? किससे? टाल मटोल की आदत से टाल कैसे? मटोल, ये हिंदी शब्द है क्या? टाल मटोल नहीं, अच्छा, मतलब आगे चीज़ें आगे पोस्टपोन करने की, प्रोक्रास्टिनेट माने आगे ढकेलना चीज़ों को, इससे कैसे बचे, ये प्रश्न है। मैं पूछता हूँ उत्तर देके भी क्या फ़ायदा, क्योंकि जो भी उत्तर दूंगा वो भी अब आगे ढकेले हुए, तो कोई सेंस ही नहीं बनता। 2 तरीके से आदमी सीखता है, एक तो ज्ञान से, हाँ भाई ज़रूरी है ज्ञान में, चलो सीखते करते, और दूसरा समय के थप्पड़ खा के। तो आपको क्या सीखना है, आप देखो कैसे सीखना है। अभी यहाँ आए हो तो आगे ढकेला नहीं, ये प्रश्न तो पूछ ही लिया, मतलब आगे ढकेला नहीं आपने, शुरुआत तो हो ही गई। नहीं तो समय बराबर सिखाता है हमको।
और समय के मार में ना वो लाठी में आवाज भी नहीं आता है। तो इसलिए रोज सुदर्शन क्रिया करो, ध्यान करो, यहाँ पे जो पद्म साधना सीखा है वो करो, अपने आप होने लगेगा वो। ठीक है? हाँ। How to manage study course and seva? What you have to manage? You don't have to manage anything. If at all you have to manage anything, you manage your mind. Every management begins with mind management. You know, there are many resources around us, there are many options around us. And if mind is not clear, your intellect cannot decide. When intellect will become sharpened? When your mind is clear. And when your mind is clear? When you meditate, when you do Sudarshan Kriya, when you are in such environment, you get that steadiness. You get that stability. You get that crystal clarity. What is there, what is not. Where is joy, where is not. And once your mind is clear, you can manage anything. See, when you are preoccupied, you have too many thoughts in the mind, can you focus on something? No. It becomes very difficult. Life becomes struggle. But when the mind is clear, you take up any task, you can do it better. If in fact you can do multitasking. Okay? So when the mind is clear, intellect is sharpened. And then you can balance anything and everything in life. Do you see what I'm saying? Yes? So you do meditation, Sudarshan Kriya, talk knowledge. It is said, no, kavya shastra vinodena kalo gacchati dhimatam vyasanena tu murkhana nidraya kalahenava. बोलता हूँ, मीनिंग बोलता हूँ. There is a nice couplet in Sanskrit. They say, Kavya Shastra Vinodana. The wise one, they invest their time discussing scriptures, science, inventions, innovations, values in life. This is not waste of time, this is investment of time. And stupid people, ignorant people, they waste their time in fights, debates, arguments, dormant state, sleepy state, lethargic state. Yeah? Vyasanena tu murkhana bolte. They are totally taken over by addictions. So be wise one, don't waste your time in debate, arguments, fights, conflicts and addictions. In fact, invest your time in discussing some scriptures, knowledge, life supporting and upgrading activities. Then you can balance anything in life. Okay? Yeah? This question asked in English, that's why I answered in English. Yeah? Somebody is born in California, what to do? भैया ये मालवा क्षेत्र है तो इधर मालवी बोली बोलते हैं. हाँ जी. तो जब कुछ समझ में नहीं आता कि कणकई कीधु मारे समझ में नहीं आयो. कणकई कीधु मारे समझ में नहीं आयो. कणकई कीधु समझ में नहीं थी. कणकई कीधु समझ में नहीं. तो थोड़ा सा हिंदी में. तो प्रश्न भी आप हिंदी में पूछे. वही वाला प्रश्न हिंदी में कर लेते हैं. अभी क्या करते हैं, ये वीडियो में YouTube पे डालता हूँ, सबटाइटल हिंदी में डालता हूँ, ठीक है? कणकई कई भाई समझ में रहती है. देखो मेरा ये मानना है, समझ में आके भी क्या ही कर लिया बताओ आपने. क्या बड़े बड़े तंबू गाड़े बताओ. समझ में आए तो भी खुश रहो, नहीं समझे तो और भी खुश रहो. वाह, समझ में नहीं आया. ये समझना भी अपने बुद्धि को खुश करने का एक प्रयास है और कुछ नहीं. हाँ मुझे पता है. अरे पता होने के बाद भी क्या है, तेरा पता क्या है, कब पत्ता कटेगा कुछ बोल नहीं सकते है कि नहीं. तो समझे ना समझे इधर सभी अनाड़ी है क्योंकि एक ही खिलाड़ी है. मैं कुछ प्रतिबंध तोड़कर अपनी लाइफ आगे बढ़ाना चाहता हूँ, पर मेरे मन में यह संशय बना हुआ है कि अभी जिस स्थिति में हूँ उससे और खराब हालात ना हो जाए.
कृपया मार्गदर्शन करें। बस बस अच्छे संगत में रहो, साधना करो, अपने आप होते जाएगा। संशय को संस्कृत में बोलते हैं संदेह। क्या बोलते हैं? संदेह। देह माने लिटरल मीनिंग होता है शरीर, पर देह का अर्थ है मैटर। मैटर, ये सब क्या है? मैटर, वस्तु। संदेह मतलब हम तत्व को भूलकर मैटर में फंस जाते हैं, उसी को बोलते हैं संदेह। समदेह, दैट इज संदेह। तो अपने तत्व में जाना है तो संदेह रहता नहीं। और तत्व क्या है? आनंद। गुरुदेव बोलते हैं ना, लाइफ इज एंथुजियाज्म, लाइफ इज जॉय, लाइफ इज लव। तो ये तत्व है हमारे कॉन्शियसनेस के, चेतना के 5 एस्पेक्ट्स है। अस्थि, भांति, प्रीति, नाम, रूप। क्या? अस्थि, भांति, प्रीति, नाम और रूप। आत्मा जो तत्व है उसके 3 अंग होते हैं। अस्थि माने होना, भांति माने व्यक्त करना या चमकना, ब्राइट, या और तीसरा है प्रीति माने प्रेम। और हर मैटर के, वस्तु के 2 अंग होते हैं, नाम और रूप। ये क्या है? मोबाइल। कैसे मालूम? ये नाम है और ये रूप है इसका। आप ये कूलर को मोबाइल बोलोगे क्या? क्योंकि वैसा रूप नहीं है। हर मैटर के नाम, हम सबका नाम है कि नहीं? क्या हमारे आत्मा का नाम है? वो शरीर का नाम है। जब हम अस्थि, भांति, प्रीति को छोड़कर नाम रूप में फंसते हैं, इसी को माया बोलते हैं। गेटिंग इट? हाँ, तो अपने तत्व में आने से संदेह रहता नहीं है, संशय रहता नहीं है, फिर खिल उठती है चेतना। ओके? बस इसीलिए क्या करना चाहिए पर रोज? हाँ, देखो घूम घूम के कहाँ आ रहा है? वही है। अरे तोड़ नहीं है। आपको फल फूल अच्छे चाहिए तो मूल को खाद पानी डालना ही पड़ेगा। ये सर नो, एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींचबो, फल ही फुलिया गाय बोलते। एक साधने से सब सज जाता है। फल फूल पे, वो डाली पे पानी और खाद डाल के पेड़ अच्छा, फल अच्छा नहीं आएगा। मूल को डालना पड़ेगा। हमारा मूल क्या है? हमारा तत्व। और उसको पोषण देना है तो हमको साधना करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। मानते हो कि नहीं? मुस्कुरा के बोलो। हाँ। आजू बाजू देखो कौन नहीं मुस्कुरा रहा है। मुझे मत देखो, आजू बाजू देखो, है कि नहीं? इधर देखो भाई, ये शायद आपका पहला नहीं होगा, पर ये आखिरी मौका है। ये मार्ग पर गुरुदेव के पास यहाँ आके नहीं हंसे, समझना जीवन में जाकर बुरे फंसे। समझ में आई बात? है आखिरी मौका है ये। इधर जो आके रोता है बाहर जाके हंसता है, इधर आके जो हंसता है बाहर जाके औरों को हंसाता है। तो मस्त रहो भाई, मुस्कुराते रहो। ज्ञान को सीरियसली नहीं लेना, सिंसियरली लेना। सीरियस और सिंसियर में फर्क है ना? क्या फर्क है? आईसीयू में है वो सीरियस, जो फूल लेके देखने जाता है वो सिंसियर है। सीरियस होना है आपको, सिंसियर रहना। ज्ञान चमके तो अच्छा, नहीं चमके तो भक्ति तो है ही, वो तार देगी हमको। मेरे ऑलरेडी गुरु हैं, मैं उनकी पूजा प्रार्थना करता हूँ, तो फिर मुझे क्या आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए भाई? तुम्हारे घर में गेहूं है तो राइस चावल नहीं भरते क्या? बोलो बोलो ना। टीवी पे क्या एक ही चैनल देखते हो, दूसरा चैनल नहीं होता? बोलते हो क्या वो केबल वाले को या टीवी डिश वाले को, हमारे घर में सोनी टीवी, हमको जी टीवी नहीं चाहिए। कपड़े एक ही कलर के पहनते हो, सब्जी एक ही खाते हो, तो क्या हुआ? इधर आर्ट ऑफ लिविंग में आओ ना, आप ज्ञान के लिए आओ। यहाँ आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि गुरुदेव को आपका गुरु मानना पड़ेगा। उनको गुरु के रूप में मत देखो, एक सखा के रूप में देखो। 11 लक्षण है भक्ति के, वो उसमें देखो, उसमें से कोई भी आप उनको अपना मानो ना मानो, उन्होंने आपको मान लिया है अपना। और बात यहां खत्म नहीं तो शुरू होती है। गेटिंग इट?
और दो गुरुओं में कभी झगड़ा नहीं होता, ये शिष्य में गड़बड़ होता है। माई गुरु इज स्ट्रॉन्गर देन योर गुरु, इसका मतलब दो छोटे बच्चे झगड़ रहे, माई डैडी इज स्ट्रॉन्गर देन योर डैडी। ये सब छोड़ो, सब एक ही खेल है वो। मस्त रहो, गुरु नहीं देख सकते, अपना करके कोई देखो, देख ही सकते हो ना। हाँ? और कभी कभी ऐसे होता है, देखो आपने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, बाद में कॉलेज गए कि नहीं, या 10th के बाद कॉलेज होता है ना, 12th के बाद, 12th तक पढ़ाई की, बाद में कॉलेज गए कि नहीं? बहुत लोग नहीं गए होंगे शायद, हाँ नहीं बोल रहे, गए। तो आपने ये बोला क्या, मेरे 12th तक ये टीचर थे, अभी ये मैं इनके पास कैसे जाऊं? अरे वो टीचर ने आपको इस पात्र बनाया कि अभी आप और बड़े टीचर के पास जाओ। गेटिंग इट? सबका सम्मान करो। क्लियर है? हाँ। हाउ टू कम आउट ऑफ, फिर से कैलिफोर्निया उसको, तो आप इंग्लिश में पूछोगे, मैं इंग्लिश में बोलूँगा, आप हिंदी में ट्रांसलेट करके पूछो, नहीं तो क्या हम जगह समझो नहीं भाई। क्या कण कण, क्या कण कण कीधु समझ में नहीं आयो। वड़ी साईं पूछो। हाउ टू कम आउट ऑफ द फियर ऑफ लूजिंग आवर डियर वंस, किसी अपने को खोने के डर से हम कैसे बाहर आए? अरे बेवकूफ, तेरा क्या है इधर, क्या अपना अपना बोल रहा है? एक हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, खत्म। कौन है तेरा? तू खुद का भी है क्या, पहले देख। अपनों को खोने का डर। अरे जो आपका नहीं है वो कैसे भी चलता जाएगा, और जो आपका है वो कैसे भी चलते हुए आएगा ही। गेटिंग इट? खोने का डर क्या? अरे जब कुछ पाना ही नहीं है इधर, तो खोने का भय कहां से आया? आप क्या ओनर है क्या ये विश्व के? बोलो जावरा वासियों, ओनर है तो फिर सब हड़पना क्यों चाहते हो? मेरा 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 मेरा, क्या मेरा, क्या कुछ तेरा, क्या कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंग सभी का अंत एक सा हो। कोई एक सुंदर गाना है ऐसे, सुख के सब साथी, है कि नहीं? कुछ नहीं है इधर। इधर आए हो, मेरा 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 मत करो, मैं कैसे काम हो समाज के ये पूछो। उसी में एक सुंदर और एक लाइन है, बाहर की तू माटी फाके, अपने भीतर क्यों ना झाके, उजले तन पर मान किया पर मन की मैल न धोई। थोड़ा ठहर जाओ, मेरा 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 से हम में आ जाओ थोड़ा। मुझे क्या मिलेगा, मैं कैसे खूब, मैं कैसे, अरे मैं दूसरों के जीवन में कैसे उपयोगी बनूं, ये तो देखो। कुछ लोगों के चेहरे पे भाव है ऐसे, आपको क्या बोलने को, हमको पता है। यदि दुनिया में किसी से कोई चीज से परेशान है तो वो हमारी अपेक्षा और इच्छाओं की वजह से है। समझ में आ रहा है? हाँ? क्या खोने का डर है? कुछ नहीं खोना है इधर। लगता है, ऐसे लगता है, देखो हम इंसान, मैं मानता हूं ऐसे लगता है, खोने का भय लगता है। अपना कोई छोड़ के जाता है या छोड़ के जाता है तो बुरा लगता है, ऑफ कोर्स लगता है। पर जब जब ये दर्द हुआ है अंदर, तभी तो एक तीव्र प्रार्थना उठी है अंदर से, उठी है कि नहीं? गुरुदेव का सुंदर लाइन है, अंग्रेजी में बोलते हैं, द पर्पज ऑफ मिजरी इज टू गेट कनेक्टेड टू द कोर। हर दर्द और दुख का उद्देश्य यही होता है कि हम अपने भीतर चले जाए, वरना जाते नहीं हम। बाहरी दुनिया में इतना खोए हैं, यस और नो? हाँ? तो एनीवे ये सब छूटने वाला है। आप जिनके लिए परेशान हो, आप भी उनसे छूटने वाले हो एक दिन, यस और नो? प्रार्थना करो, क्या करो? प्रार्थना की बल देना गुरुदेव, बस और कुछ नहीं। क्या? बल देना, और कुछ नहीं मांगना, बस जो भी आए जीवन में लेने की क्षमता देना और दृष्टि मेरी आप पे रखना बस। अज्ञानी वो मांगते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा दृष्टि मुझ पे रखो। अरे उनकी कृपा और दृष्टि दोनों हैं, तभी तो यहाँ तक आए, तर गए। मांगना है तो ये मांगो, गुरुदेव आपकी कृपा मुझ पे है, बस मेरी दृष्टि आप पे रहे, जो यहाँ वहाँ फिसलती है।
मेरा क्या मेरा खो जाएगा, कुछ खोगा नहीं तेरा। तू भी एक दिन खोने ही वाला है दुनिया से। हम सभी, बोलने वाले भी, सुनने वाले भी, जाने ही वाले हैं। ये सर नो सही बोल रहा हूँ? पता है। डिफरेंट क्वेश्चन, हाँ, थोड़ा डिफरेंट है। मैं लोगों को मना नहीं कर सकता हूँ, ना कहने की आदत नहीं होने से उधार देकर फिर पैसे मांगने में शर्माता हूँ। हाँ, तो प्रश्न क्या है? तो मैं क्या करूँ? देखो, मैं कोई अंबानी बिरला तो हो नहीं इसके ऊपर आपको ज्ञान दूँ। हाँ? अपना काम सरस्वती का है, लक्ष्मी का उतना मुझे ज्ञान नहीं है। मुझे भी हिचकिचाहट होती है दिया हुआ मांगने में। क्योंकि जब से इनके पास आए हैं मांगना छूट ही गया है, दिया हुआ भी मांगता नहीं है, ऐसा हाल हो गया। तो वो मुझे भी हिचकिचाहट होती है। हम दोनों सेम ही है, बाद में बैठ के दुखी बातें करते हैं। कोई बात नहीं, मैं एक स्टोरी बोलता हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर। एक बार आश्रम में दर्शन लाइन थी, सुन रहे? आश्रम में दर्शन लाइन थी। एक लड़का बार बार लाइन में आ रहा था, प्रसाद ले रहा था गुरुदेव से, और गुरुदेव दे रहे थे उसको। बार बार आ रहा था वो। और एक क्षण ऐसा है, वो सेवकों ने देखा और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये लड़का बार बार लाइन में आ रहा है और प्रसाद लेके जा रहा है। तो गुरुदेव बोले, मुझे पता है, मैं उसको जो भी दे रहा हूं वो बाहर जाकर लोगों में बांट रहा है। मैं उसको तब तक देता रहूंगा जब तक वो मेरा दिया बाहर जाकर बांटता रहेगा। तो चिंता मत करो, आप दुनिया को दोगे, दुनिया का रखवाला आपको दे देगा। हाँ? कमी नहीं पड़ेगी कभी लाइफ में। देने वाला कभी खाली नहीं रहता। लास्ट क्वेश्चन। यस। मैं रोज साधना करता हूँ फिर भी मुझे गुस्सा ज्यादा आता है। अरे भाई, पहले से कम आ रहा है कि नहीं? पहले जितना गुस्सा आता था उसकी तीव्रता देखो और अभी की देखो, है कि नहीं? कितना कम हो गया। पहले गुस्सा, मैं अगर मेरा लाइफ देखता हूँ, पहले गुस्सा आता था, सालों साल टिकता था और याद भी रखता था मैं, इसका बदला देना है, एक दिन रिपेमेंट करना है इसका। या फिर वो महीने पे आया, महीने से दिन में वो आ गया, अभी घंटों में आ गया। अभी तो ऐसा ही गुस्सा आता है, नहीं आता है ऐसा नहीं आता है, आता है, पर हमले से वो टिकता नहीं है। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं ना, मूर्खों का प्रेम भी घातक होता है और ज्ञानी का गुस्सा भी लाभदायी होता है। हाँ, तो आएगा गुस्सा, गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये गुस्सा आने का मुख्य कारण है। ओके, तो कभी कभी आएगा, पर पहले जैसे पत्थर की लकीर होती थी अभी नहीं है ना। देखो, साधना का ये फायदा है। अभी कैसा हो गया, पानी की लकीर हो गई, लगाया और मिट गई तुरंत। नहीं तो पहले जाए नहीं जाता था गुस्सा। और ऊपर से मैं ठहरा चेस प्लेयर, शतरंज खेलता हूँ, तो एक आध गेम किसी के साथ हार गए, हम सालों साल याद रख के वो रिवेंज लेते थे, प्रिपेयर करके उसके अगेंस्ट। अभी तो ऐसा क्या है, कुछ नहीं है। हाँ? तो गुस्सा का तीव्रता कम होते जाएगा धीरे धीरे, पर दिखाने का गुस्सा बहुत ज़रूरी है। हाँ, दिखाने का गुस्सा आना चाहिए, दिखाने बिगड़ता काम भी बन जाता है। फिर एक्चुअली गुस्सा होते हैं तो हमारा आपा खो देते हैं, मन शांति खो देते हैं, परिस्थिति खो के व्यक्ति को भी खो देते हैं। पर कभी कभी दिखाना पड़ता है गुस्सा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ? वो क्या कर रहे हैं आप उधर? आप क्यों रिकॉर्डिंग कर, इधर हो रहा है ना रिकॉर्डिंग करने? किसने बोला आपको? ऐसे गुस्सा दिखा सकते हो आप? ठीक है। देखा ना, तो वो
आपका मन साफ होता है ना, हृदय साफ होता है, मन शांत होता है, तो अच्छे से दिखा सकते हो। पर गुस्सा होगी नहीं, दिखाना पड़ता है कभी कभी, काम बन जाता है उससे। ओके, और एक आ क्या? One more from California. One more from California. Okay, go and ask. So many butterflies are here. Asking this so many. अच्छा है। अरे भाई आज ओवर टाइम हो गया, 9:30 हो गया, 37 हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज। I am facing health issues before exams, which affect my studies as well as health. Please guide me. मुझे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम से पहले, जो कि मेरी पढ़ाई को बिगाड़ देते हैं, तो मैं कैसे हेल्थ भी रहूँ। और अच्छा, परीक्षा को आप क्यों इतना प्रेशर ले रहे हो उसका? परीक्षा का अर्थ क्या है? जो आप जानते हो वो उस वाइट पेपर पे आपको उतारना है, व्यक्त करना है, और व्यक्त करने में थोड़ी प्रेशर लगता है हमको। हाँ, जो पढ़ाई नहीं करता उसको प्रेशर लग सकता है, पर जो पढ़ता है उसको क्यों प्रेशर आएगा? पहले एग्जाम लेके बाद में पढ़ाई होती है क्या? अरे साल भर पढ़ाते हैं तभी तो एग्जाम लेते हैं। मतलब उत्तर पहले ही आ चुका है, प्रश्न बाद में पूछ रहे हैं, तो डरना किस बात के? हम तो कभी डरे ही नहीं एग्जाम से। एग्जामिनर टीचर्स डरते थे। हम 10 पास होके गए कॉलेज, हमारे स्कूल ने सेलिब्रेट किया, गए। वो तो गुरुदेव मिले सो यहाँ बैठे, वरना पता नहीं कहाँ बैठते। प्रेशर नहीं लेना, हो गया। अच्छा, कोई एग्जाम, कोई फेलियर भी आ गया आपको, सो व्हाट? मैंने बताया ना आपको, मैंने 10वीं तक में कभी फेल नहीं हुआ, और 10वीं के बाद मैं हार्डली पास हुआ लाइफ में। बताया ना, इधर बताया था ना मैंने। 10वीं से 12वीं मुझे 5 साल लगे, पूरा कॉलेज की फीस वसूली है मैंने। मैं इतनी बार फेल हुआ हूँ लाइफ में, अभी मेरे पास गाढ़ा अनुभव है। मैं यंगस्टर्स के वर्कशॉप लेता हूँ, एग्जाम कैसे देना चाहिए। आप अच्छे हो, सक्सेसफुल हो, आप आदर्श बन जाओगे। आप अपयशी भी हो गए, आप दूसरों के लिए गाइड बनो ना, नुकसान कहाँ है? खुद के सपने नहीं हुए, औरों के पूरे करो ना। वो एक मूवी आया था मालूम है, 12th फेल की 12 पास, क्या था वो? फेल। उसमें एक चाय वाला होता है मालूम है, वो खुद तो वो IAS क्रैक नहीं करता, पर ही इज हेल्पिंग अदर्स टू क्रैक इट। कांट वी डू दैट? रिस्टार्ट, इजंट इट? हमारे नहीं हुए, सो व्हाट? किसी और के करते हैं, किसी और के खुशी में खुश होते हैं। क्या बोलते हो ना? और भगवान ने हमको कोई बॉन्ड पेपर पे लिख के नहीं लिया है, तू हर क्षण हर दिन खुशी रहेगा, और जो भी दुख भी आया है वो हमारा ही करनी है।